दिवाली के 5 दिन दिवाली या दीपावली एक रोशनी का त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली के दिन भगवान रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उनकी वापसी के जश्न में अयोध्या के लोगों ने अंधेरे पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में दीपक और दिए जलाए। यह त्योहार लगातार 5 दिन मनाया जाता है। दीपावली का तीसरा दिन मुख्य दिन होता है, जिसे बड़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक मास की अमावस्या का दिन होता है। दीपावली के दिन भगवान कृष्ण की सबसे मधुर लीला दामोदर लीला है, जब कृष्ण ने मटकी तोड़ी थी और माता यशोदा ने बांध लिया था और बाद में छोटे कृष्ण ने कुबेरा के 2 पुत्रों नलकुबेरा और मणिग्रीव को उनके श्राप से मुक्त कराया था। इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली विजयादशमी या दशहरा के 20वें दिन मनाई जाती है। विभिन्न संस्कृतियां अपने अपने तरीके और परंपराओं से दीपावली मनाती हैं। यह शायद दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। धनतेरस या धन्वंतरी त्रयोदशी दिवाली का पहला दिन है, जो कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है। यह दिन वैदिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह दिव्य चिकित्सक और भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने की याद दिलाता है, जो अमरता के अमृत कलश के साथ ब्रह्मांड महासागर समुद्र मंथन के मंथन से निकले थे। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य और कल्याण के प्रतीक आयुर्वेदिक चिकित्सा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वह भी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थीं। भक्त पूजा अर्चना करके और सोने, चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी करके समृद्धि और धन की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इन्हें शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी दोनों की पूजा स्वास्थ्य, दीर्घायु और भौतिक प्रचुरता के संतुलन को दर्शाती है, जो जीवन में आवश्यक आशीर्वाद हैं। दिवाली के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। यह दिन राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत का प्रतीक है, जिसने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। नरकासुर को हराकर भगवान कृष्ण ने इन बंदियों को मुक्त कराया और शांति बहाल की, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जिस तरह दशहरे के दौरान भगवान राम की रावण पर जीत का जश्न मनाया जाता है, उसी तरह नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की नरकासुर पर जीत का जश्न मनाया जाता है। यह उत्सव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल भगवान कृष्ण की वीरता का सम्मान करता है, बल्कि आत्मा को बुराई, अज्ञानता और पीड़ा के बंधनों से मुक्त करने पर भी जोर देता है। दिवाली का तीसरा दिन, जिसे बड़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे विजय, प्रकाश और नई शुरुआत के दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे अक्सर कई क्षेत्रों में नए साल के रूप में माना जाता है। यह दिन भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने और राक्षस रावण पर उनकी विजय की याद दिलाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रामायण के अनुसार हनुमान को सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान राम की वापसी की सूचना अयोध्या के लोगों को देने के लिए एक दूत के रूप में भेजा गया था। इस खबर से बहुत खुश होकर अयोध्या के लोगों ने शहर को दियों से रोशन किया, फूलों से सजाया और अपने प्रिय राजा के स्वागत के लिए एक भव्य उत्सव की तैयारी की। इस घटना ने दीपक जलाने की परंपरा को जन्म दिया, जो आज भी अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर परिवार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का सम्मान करते हुए लक्ष्मी पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो धन, समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद देती हैं। भक्त अंधकार पर प्रकाश की विजय और अपने जीवन में अच्छे गुणों के पनपने के लिए प्रार्थना करते हैं। दिए जलाना, आतिशबाजी करना और मिठाइयाँ बांटना दिवाली की उत्सव भावना को और बढ़ा देता है।
बड़ी दिवाली का दिन न केवल भगवान राम की घर वापसी की याद दिलाता है, बल्कि नई शुरुआत, प्रचुरता और जीवन में धार्मिकता के महत्व का उत्सव भी है। दिवाली का तीसरा दिन बड़ी दिवाली या मुख्य दिवाली अत्यधिक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसे विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं और परंपराओं के उत्सव द्वारा चिह्नित किया जाता है। एक, लक्ष्मी पूजा। यह दिन धन, समृद्धि और प्रचुरता की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। कई भक्त जो दिवाली के पहले दिन लक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं, वे इस दिन ऐसा करते हैं, खासकर शाम के समय जब देवी के स्वागत के लिए पूरे घर को तेल के दियों से रोशन किया जाता है। 2, देवी काली पूजा। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में यह दिन देवी काली को भी समर्पित है। लोग बुराई और अंधकार को नष्ट करने, बुरी ताकतों से सुरक्षा पाने और राक्षसों पर उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए उनका आह्वान करते हुए काली पूजा करते हैं। 3, भगवान कृष्ण की दामोदर लीला। यह दिन भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय बचपन की लीलाओं में से एक दामोदर लीला का भी स्मरण कराता है। इस दिन कृष्ण ने दही की मटकी फोड़ी थी और उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। यह लीला कृष्ण के मधुर, शरारती स्वभाव और उनकी मां के बिना शर्त प्यार का प्रतीक है, साथ ही भक्ति की बाध्यकारी शक्ति को भी दर्शाती है। 4, पांडवों की हस्तिनापुर वापसी। महाभारत के अनुसार पांचों पांडव भाई दिवाली की अमावस्या के दिन कार्तिक अमावस्या को अपने 12 साल के वनवास के बाद हस्तिनापुर लौटे थे। उनकी वापसी ने उनकी कठिनाइयों का अंत चिह्नित किया और इसे खुशी से मनाया गया। 5, विष्णु का वामन अवतार और लक्ष्मी की रक्षा। भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में अपने 5वें अवतार में देवी लक्ष्मी को राक्षस राजा बाली की कैद से बचाया था। इस दिन बाली को पाताल लोक में निर्वासित कर दिया गया था, जहां उसे पाताल लोक का शासन दिया गया था। 6, बंदी छोड़ दिवस। सिख धर्म में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो छठे सिख गुरु हरगोबिंद की मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा 52 अन्य हिंदू राजाओं के साथ कैद से रिहाई का प्रतीक है। 7, महावीर निर्वाण। जैन धर्म दिवाली को जैन द्वारा महावीर निर्वाण के रूप में भी मनाया जाता है, जो इस दिन 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की मुक्ति, मोक्ष का प्रतीक है। 8, राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। दिवाली पर प्रसिद्ध हिंदू राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक किया गया, जिससे त्योहार में एक ऐतिहासिक आयाम जुड़ गया। 9, फसल सीजन का अंत। दिवाली भारत के कई हिस्सों में फसल के मौसम के अंत का भी प्रतीक है, जिससे यह सर्दियों के आगमन से पहले एक सफल फसल के लिए खुशी और धन्यवाद का समय बन जाता है। दिवाली के तीसरे दिन से जुड़ी ये विविध परंपराएं और कहानियां विजय, मुक्ति, समृद्धि और भक्ति के विषयों को मिलाकर त्योहार के अर्थ को समृद्ध करती हैं। गोवर्धन पूजा दिवाली के चौथे दिन मनाई जाती है, जो भगवान कृष्ण के उस अद्वितीय कार्य की याद दिलाती है, जब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस पर्व का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है, जिन्होंने व्रज के लोगों को मूसलधार बारिश से बचाया और उन्हें यह समझाया कि सच्ची भक्ति प्रकृति और दैवीय कृपा में निहित होती है, न कि भौतिक लाभ के लिए देवताओं को प्रसन्न करने में। इस दिन भक्त गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्नकूट भोजन का पर्वत तैयार करते हैं, जिसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। अन्नकूट की यह परंपरा आभार और कृतज्ञता की भावना को दर्शाती है। गोवर्धन पूजा न केवल एक पवित्र पर्व है, बल्कि अपने भक्तों के प्रति भगवान कृष्ण के प्रेम और करुणा की याद भी दिलाती है। यहाँ गोवर्धन पूजा के साथ रामायण की कहानी और हनुमान की भूमिका को दर्शाने के लिए एक चित्रण के लिए एक प्रेरक प्रॉम्प्ट है, एक दिव्य दृश्य जिसमें भगवान हनुमान एक बड़े पर्वत को उठाए हुए हैं, जिसे उन्होंने लंका तक पुल बनाने के लिए ले जाने में मदद की थी। पर्वत का नाम गोवर्धन है और यह बाद में भगवान कृष्ण के द्वारा पूजा जाने वाला है। पृष्ठभूमि में लंका की चमकदार और भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है।
हनुमान की श्रद्धा और समर्पण के साथ साथ भगवान राम की उपस्थिति का आभास है। पर्वत के चारों ओर भक्तों का एक समूह है जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। उनकी भक्ति और पर्वत की पवित्रता का सम्मान करते हुए दृश्य में रंगीन दिवाली की रोशनी और परंपरागत सजावट है, जो भक्ति, प्रकृति की महत्ता और भगवान के कार्यों की विनम्रता का प्रतीक है। दिवाली के 5वें और अंतिम दिन को भाई दूज या भ्रातृ दूज के रूप में मनाया जाता है, जो भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को समर्पित त्योहार है। यह दिन रक्षा बंधन के समान है, लेकिन भाइयों द्वारा अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देने के बजाय बहनें ही अपने भाइयों की भलाई, सफलता और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई दूज की उत्पत्ति वैदिक परंपरा में निहित है। प्राचीन कथा के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। उसके आतिथ्य और प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से मिलने आएगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष मुक्ति प्राप्त करेगा। तब से इस दिन को भाइयों द्वारा अपनी बहनों के पास जाकर प्यार और देखभाल व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है और बदले में बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुष्ठान करती हैं। कई भक्त इस दिन पवित्र यमुना नदी में डुबकी भी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और आशीर्वाद मिलेगा। बंगाल में इस दिन को भाई फोटा कहा जाता है। बहनें एक विशेष समारोह करती हैं, जहां वे अपने भाइयों के माथे पर चंदन का लेप फोटा लगाती हैं और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। यह एक ऐसा दिन है जो भाई बहनों के बीच विशेष बंधन को उजागर करता है, जो प्यार, उपहारों और उत्सवों से भरा होता है। भाई दूज 5 दिवसीय दिवाली त्योहार के समापन का प्रतीक है, जिससे उत्सव हार्दिक और पारिवारिक रूप से संपन्न होता है। इस दिन भाई बहनों के बीच आशीर्वाद और शुभकामनाओं का आदान प्रदान पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और त्योहारी सीजन में आध्यात्मिक आयाम जोड़ता है। निष्कर्ष, 5 दिवसीय दिवाली उत्सव एक जीवंत और गहन आध्यात्मिक उत्सव है। धनतेरस से भाई दूज तक प्रत्येक दिन अद्वितीय महत्व रखता है, जिसमें इतिहास, भक्ति और पारिवारिक बंधन का मिश्रण होता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश और स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के महत्व का प्रतीक है। दिवाली न केवल पूजा और चिंतन के समय के रूप में कार्य करती है, बल्कि प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत करने, जीवन के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने और भविष्य के लिए आशा को नवीनीकृत करने की अवधि के रूप में भी कार्य करती है। दियों की रोशनी, प्रार्थनाओं की पेशकश और उपहारों के आदान प्रदान के माध्यम से दिवाली हमें अपने जीवन में प्रकाश लाने, अज्ञानता को दूर करने और सकारात्मकता और धार्मिकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।